प्रियो, सबको जय मसीह। क्या आप जानते हैं सबका मालिक एक है? जी हाँ, हम यह बात अपनी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर, और वो भी इस वचन के आधार पर जैसा कि यीशु कहते हैं यूहन्ना और उसका 14 वचन में। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे अलावा कोई भी स्वर्गीय पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ प्रियो, आप यह वचन एक स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं जैसा कि यीशु ने कहा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहता है, हे प्रभु हमें उस पिता को दिखाइए। तो प्रभु यीशु ने उसी जवाब में कहता हूँ, तुमने मुझे देखा और वह पिता को देखा, बात बरोबर है, क्योंकि पिता मुझ में रहकर काम करता है और मैं पिता के अंदर हूँ, अर्थात मैं ही पिता हूँ। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। इस दुनिया में लोग न जाने अलग अलग तरीका से, अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग समयों में ईश्वर को याद करते हैं, परंतु जब क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह की बात आती है तो प्रभु यीशु कहते हैं, और इफिसियों और उसका पत्री में लिखा गया है कि परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिकेगा। और ठीक वैसा जैसा हम लोग वचन पढ़ते हैं, जरूर इस संसार में यशायाह 53 में लिखा है कि हम सब ने अपने अपने मार्ग लिया, परंतु हाँ, परमेश्वर ने एक मार्ग ठहराया है जिसके द्वारा पूरे मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। वह क्रूस का मार्ग है, वह मसीही मार्ग है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 1:12 में बताया गया है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, पिता की अर्थात स्वर्गीय परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ, और वही है सबका मालिक। प्रियो, यह वचन एक बहुत ही बड़ा भेद वाली बात कहता है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण करता है वे सब पिता का संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह अधिकार, यह अथॉरिटी परमेश्वर की ओर से मिलता है। और फिलिपियों 2:11 वचन कहता है कि हर एक घुटना, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। और प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर एक स्वर्गदूत ऐलान करता है कि कौन है इस पुस्तक को खोलने के लिए, क्योंकि यह ऐसी पुस्तक है जो पूरा मोहर लगाकर बांधा गया है, और ना तो धरती पर और ना आसमान में, ना धरती के नीचे कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं मिला जो यह पुस्तक खोल सके। परंतु प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा है, वह पुस्तक कौन खोल सकता है? जो वध किया हुआ मेमना अर्थात हमारा यीशु मसीह, जो क्रूस पर मृत्यु को हराकर, शैतान को हराकर, पाप और संसार को हराकर स्वर्गीय पिता के सामने अधिकार प्राप्त किया, और वह पिता के सामने आज तक विराजमान कुर्सी पर, महिमामय कुर्सी पर बैठा है। प्रियो, यह इसलिए वचन में बता रहा हूँ, वह पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है? जैसा प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा गया है, वह पुस्तक को खोलने का योग्य कोई नहीं मिला। तो यूहन्ना कहता है, मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस पुस्तक को खोलने के लिए कोई नहीं मिला। परंतु आगे स्वर्गदूत कहता है कि हे यूहन्ना, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इस पुस्तक को खोल सकता है वह क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह, जो यहूदा गोत्र का और दाऊद का वंशज है, और वही है जो पूरा दुनिया के ऊपर राज्य करता है। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक के बंधन को खोलते हैं, और वह भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य बहुत गंभीर और भयंकर और भेद की बातें बताता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो कर सकता है जो पूरा दुनिया मिलाकर नहीं कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संसार में लोग आज यीशु मसीह को एकमात्र सच्चे और एकमात्र जीवित परमेश्वर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है, यीशु। क्योंकि जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह हमारे सारे गुनाह माफ़ करता है। मत्ती 1:21 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु सारे पापों को क्षमा कर देता है। और प्रेरितों 4:12 में लिखा गया कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो सबका मालिक हो सके, परंतु सबका मालिक एक ही नाम दिया गया है
जिसके माध्यम से, जिसके जरिए, जिसके द्वारा उस क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है, स्वर्ग और संसार। प्रिय, इसलिए सबका मालिक कौन है आप तो जानते ही होंगे, जैसा कि हम बताए हैं। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।